दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक ब्रेकिंग अपडेट है डीएलएड को लेकर के। आप लोग जानते होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि डीएलएड जो है वो इंटर के बाद कराया जाए, यानी कि जो ग्रेजुएशन के आधार पर उत्तर प्रदेश में डीएलएड होता है वो गलत था, ऐसा सिंगल बेंच का आदेश था। लेकिन सरकार ने इस चीज़ को अपील किया, मुख्य बेंच में गई सरकार, विशेष अपील दायर की, जहां पर सुनवाई होते हुए अब फाइनल फैसला आ गया है और सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया गया है। और अब कह दिया गया कि जो पहले उत्तर प्रदेश में था यानी ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड वो पूरी तरीके से सही है और भविष्य में वही रहेगा, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड छात्र करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक रखने के 9 सितंबर 2024 के शासनादेश को सही ठहराते हुए शासनादेश के खंड 4(1) को निरस्त करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार की ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश या सहायक अध्यापक की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार है, जो एनसीटीई निर्धारित अर्हता से कम नहीं हो सकती है, अधिक भले रखी जा सकती है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली व न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। तो मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में फैसला आया हुआ है और इसको बरकरार रखा गया है, सिंगल बेंच का आदेश पलट गया है। कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो खुश हो रहे थे सिंगल बेंच के आदेश को लेकर के कि अब इंटर के बाद हम डीएलएड कर पाएंगे और टीचर बन पाएंगे, तो फिलहाल उनके सपनों पर एक बार भारी चोट लगी है और अब डीएलएड का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें वर्ष 2025 में इसीलिए डीएलएड के लिए कोई विज्ञापन नहीं जारी किया गया। बहुत सारे लोग फॉर्म भरने का इंतजार करते रह गए सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, तो कोई फॉर्म इसका जारी नहीं किया गया। फिलहाल अब सारी चीज़ें क्लियर हो गया है, तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अफसर एनआईसी से वार्ता करके जो प्रवेश का प्रस्ताव है सरकार को भेजेंगे। सरकार की अनुमति मिली तो इसी सत्र में डीएलएड के एडमिशन होंगे, नहीं अनुमति मिली तो इस सत्र को गैप रख करके अगले सत्र से एडमिशन लिए जाएंगे। एक बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड और नॉन बीएड आमने सामने। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी गेट भर्ती का मामला है। आप लोग जानते होंगे एलटी गेट में कंप्यूटर विषय में बीएड को वैकल्पिक रखा गया है, बीएड कंपलसरी नहीं है। इसको लेकर के कई सारे छात्र ऐसे हैं जो हाई कोर्ट में याचिका डाले हैं और इन छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जो है बीएड नहीं होना चाहिए। कुछ छात्रों का कहना है बीएड नहीं होना चाहिए, कुछ छात्रों का कहना है बीएड होना चाहिए। तो दो पक्ष इस मामले में हैं, दोनों की अलग अलग याचिकाएं भी लगी हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसी मामले को लेकर के आज एक हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है 4 नवंबर को। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए याचिका है जो कि सामने आपके मेंशन है। ठीक है, और इसकी 4 नवंबर को सीरियल नंबर 54 पर कोर्ट नंबर 32 में हियरिंग होनी है। फ्रेश लिस्ट में केस लगा हुआ है। अगर इस मामले को लेकर कोई अपडेट आता है तो शाम तक हम आपको अपडेट कर देंगे। आपको बता दें 2018 की भर्ती में कंप्यूटर में बीएड को शामिल किया गया था, लेकिन कंप्यूटर के बहुत सारे पद खाली चले गए, तो गवर्नमेंट ने इस बार कंप्यूटर को हटा दिया है और वैकल्पिक कर दिया है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर के टीचर बन सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ छात्र इसका विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बीएड नहीं हटाना जाना चाहिए, और कुछ छात्र इसका पक्ष में कि बीएड हटा दिया गया है, तो बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 45,000 होमगार्डों की भर्ती का रास्ता साफ, गाइडलाइन मंजूर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड करेगा भर्तियां, लिखित और शारीरिक मानक परीक्षा से होंगी भर्तियां। तो 45,000 पदों पर जो भर्ती होनी उसकी गाइडलाइंस क्लियर कर दी गई हैं। लिखित परीक्षा कराई जाएगी इसमें और सारी जो मानक है वो तय कर दिए गए हैं। इस होमगार्ड भर्ती में जो मानक है वो कुछ इस तरीके से देखिए हैं कि हाई स्कूल पास होना चाहिए, एनसीसी का प्रमाण पत्र होगा तो 3 अंक मिलेंगे।
4 पहिया वाहन का लाइसेंस है तो 1 अंक मिलेगा। ऑनलाइन एनरोलमेंट करना होगा। 2 घंटे की परीक्षा होगी। 100 नंबर की परीक्षा होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम और प्रक्रिया बोर्ड द्वारा तय की जाएगी और जो शारीरिक मानक है वो इस प्रकार हैं। तो जो भी अभ्यर्थी होमगार्ड बनने की राह देख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लोक सेवा आयोग से देखिए अपडेट है कि अपर निजी सचिव भर्ती की शॉर्ट हैंड परीक्षा में 5% छूट की तैयारी। सेवा नियमावली में किया जाएगा संशोधन। अपर निजी सचिव भर्ती 2023 से ही लागू होगा प्रावधान। तो अपर निजी सचिव की भर्ती शॉर्ट हैंड परीक्षा में त्रुटियों में 5% छूट की मांग प्रतियोगी की पूरी होने जा रही है। छात्र मांग कर रहे हैं कि 5% छूट मिले उनको। शासन में इसके लिए सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन की तैयारी की जा रही। संभावना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अपर निजी सचिव भर्ती 2023 से ये प्रावधान लागू कर दिया जाएगा। अगर ये चीज़ें लागू होती हैं तो प्रतियोगी छात्रों के लिए अवसर बढ़ जाएंगे। चलिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म को लेकर के कल विस्तृत दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। हमने उसका वीडियो भी बना दिया है कि कैसे कैसे क्या पूरी गाइडलाइन है। हालांकि इसका फॉर्म कैसे भरना उसमें एक सेपरेट वीडियो हम आज कोशिश करेंगे शाम तक बना दें। ठीक है, फिलहाल इसके लिए आपको बता दें 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। 23 दिसंबर को सॉफ्टवेयर द्वारा अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी। एकेडमिक और भर्ती परीक्षा के आधार पर चयन सूची बनेगी। चयन सूची में जो भी अभ्यर्थी शामिल होंगे उनके लिए जो कॉलेज चॉइस होगी वो 24 से लेकर के 30 दिसंबर तक होगी और नियुक्ति पत्र को मिलाकर के 30 जनवरी तक आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई सूचना। बाकी इसकी डिटेल जानना हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या यूट्यूब में ही इसका कल शाम का वीडियो देख लीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रतियोगियों ने किया प्रदर्शन। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित कर दोबारा कराने की मांग तेज हो गई है। प्रतियोगियों के एक वर्ग ने दोबारा परीक्षा कराने, परीक्षा नियंत्रक को हटाए जाने समेत 12 सूत्री मांगों पर सोमवार को आयोग पर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। इन मांगों को लेकर के उन्होंने 7वीं बार ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, इसलिए पूर्व में हुई परीक्षा निरस्त करके दोबारा कराई जाए। ज्ञापन देने वाले छात्रों में लालता प्रसाद, मनीष सिंह, शैलेंद्र सिंह और कई सारे छात्र उपस्थित थे। यहाँ देखिए एक अपडेट है कि फायर सर्विस में उत्तर प्रदेश में 922 पदों पर भर्तियां, लेकिन सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं। इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों? तो लिखा है अंग्रेजों के समय बने कानून के कारण नहीं खुला महिलाओं की भर्ती का रास्ता। एक्चुअल फायर सर्विस में जो भर्तियां हैं उसकी जो नियमावली है काफ़ी पुरानी है, अंग्रेजों के समय की है, उसको अपडेट नहीं किया गया। इस वजह से यहाँ पर जो महिला अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर सकती हैं। सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो इसमें अग्निशमन अधिकारी के 14 पद हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी 46 पद हैं, लीडिंग फायरमैन 144, फायर सर्विस चालक 144, फायरमैन 438 और भी कई पद हैं। तो आप इनको देख लीजिए और इसमें अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।